बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 18 बीडी को अगर हम स्टार्ट करें तो इंट्रोडक्शन के बाद पहला टॉपिक रीजन्स एंड प्लेन्स ऑफ एब्डोमेन है। अगर हम रीजन्स की बात करें तो रीजन्स हमारे पास 9 रीजन्स होते हैं जो कि डिफरेंट 2 लाइन्स ऊपर से इस तरह वर्टिकल लाइन्स और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं जो कि 9 रीजन्स के अंदर इसको डिवाइड कर रही हैं। अगर हम क्वाड्रेंट्स की बात करें तो 2 लाइन्स हैं जो कि इसे क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड कर रही हैं। एक लाइन है जो कि मीडियन लाइन है, मीडियन प्लेन के अंदर लगी हुई है, और एक लाइन है जो कि अम्बलाइकस के लेवल पर लगी हुई है जो कि इसे अपर राइट, अपर लेफ्ट, अपर लोअर राइट, लोअर लेफ्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस रीजन, एब्डोमेन के पूरे रीजन में हमें जो याद रखना है वो ये है कि अगर मेरा ये राइट है ना तो बॉडी का ये राइट है। इसको कंफ्यूज नहीं करना है, इस बात को अच्छे से याद कर रख लेना है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पर हमने क्या करना है, वर्टिकल लाइंस जो लगानी है हमने मिड क्लेविकुलर लाइन लगानी है, राइट और लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइंस। ठीक है, अब ये लगा ली 2 लाइंस। अब फिर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसमें ट्रांस पाइलोरिक प्लेन पर यानी पाइलोरस ऑफ द स्टमक के लेवल पर है ये। ठीक है, L1 के लेवल पर होगा वो, और जो दूसरी होगी इंटरट्यूबरकुलर प्लेन यानी दोनों जो ट्यूबरकल्स होंगे ही बोन्स के उनको मिला रही होगी, L5 के लेवल पर एक लाइन लगा देनी है। ठीक है, तो अब इससे हमारे पास 9 रीजन्स बन गए। अब 9 रीजन्स के अंदर सबसे पहले इनकी अगर नेमिंग की अगर हम बात कर लें तो ये वाला रीजन जो होता है ये एपी गैस्ट्रिक रीजन होता है। एपी मीन्स अबव, गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक। ठीक है, तो स्टमक से थोड़ा सा ऊपर वाला रीजन होता है ये। ठीक है, फिर आ जाता है नीचे वाला रीजन, ये वाला अम्बेलिकल रीजन होता है बिकॉज अम्बलाइकस रीजन प्रेजेंट होता है। नीचे अगर हम आ जाए तो इस रीजन को हम कहते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। बिलो, हाइपो मीन्स बिलो, बिलो द गैस्ट्रिक, बिलो द स्टमक वाला रीजन है। ठीक है, या इसे हम सुप्रा प्यूबिक रीजन भी कह रहे होते हैं, ये प्यूबिक रीजन के अबव प्रेजेंट है। यहाँ पर अगर हम आए राइट साइड पर तो इसे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहते हैं, इसे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहते हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट बिलो द लोएस्ट रेब या कोस्टल कार्टिलेज भी होगी उसके नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाले जो रीजन आ जाते हैं उसके बाद इसे हम लेटरल रीजन, राइट लेफ्ट लेटरल रीजन्स या लंबर रीजन्स कहते हैं। ठीक है, लंबर सिंपल है। ठीक है, लंबर उसके बाद ये आ जाती हैं हमारे पास जो नीचे वाले सबसे रीजन है इन्हें इंग्वाइनल रीजन्स कह देंगे या फिर हम ईलेक रीजन्स कह देंगे। अब हम इनके कॉन्टेंट्स की बात करते हैं जो कि कॉन्सेप्ट बनाने वाली चीज़ है, आपको पता हो, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बिफोर स्टडिंग फर्दर। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिवर इस तरह पड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें रिफ्लेक्शन शो हो रही है लिवर की। अब क्या होता है कि लिवर के, ये लिवर पड़ा है ना अगर, तो लिवर के पीछे गॉल ब्लैडर पड़ा होता है इस तरह। लिवर और गॉल ब्लैडर दोनों जो हैं वो हैं हमारे पास राइट हाइपोकॉन्ड्रिक का रीजन, उसके अंदर पड़े हुए हैं। अब अगर मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊं लिवर की, तो लिवर बेसिकली उन्होंने ये वाले डायग्राम अगर हम देखें तो यहाँ पर लिवर जो है वो ऐसे पड़ा हुआ था ना, तो उन्होंने लिवर को इस तरह उठाया हुआ है, ये ऐसे पड़ा था ना, उन्होंने लिवर को इस तरह उठाया हुआ है, उठा के पीछे किया हुआ है क्योंकि डायग्राम में वो स्टमक दिखाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने लिवर को उठा के पीछे कर दिया है ताकि हमें दिख सके स्टमक। लेकिन पॉइंट कि यहाँ पर गॉल ब्लैडर मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि पोस्टीरियर सरफेस पर प्रेजेंट है, तो हेंस हमने याद रखना है कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर लिवर है और गॉल ब्लैडर है। फाइन, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है ये वाला रीजन जिसे हम एपीगैस्ट्रिक रीजन कह रहे हैं। एपीगैस्ट्रिक रीजन के अंदर स्टमक आ जाता है, स्टमक का कुछ पार्ट इधर प्रेजेंट होता है, ड्यूडेनम आ जाती है और पेंक्रियाज आ जाता है। स्टमक, ड्यूडेनम एंड पेंक्रियाज। ये वाली डायग्राम अगर हम देखें तो ये पेंक्रियाज है। ठीक है, पेंक्रियाज इस तरह इनकम्प्लीट पेंक्रियाज है, ये हेड है, ये इस आगे हेड की इस तरफ होता है पेंक्रियाज का अनसीनेट प्रोसेस, फिर नेक आती है पेंक्रियाज की, फिर बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज आती है और फिर टेल ऑफ द पेंक्रियाज आती है। तो ये जो पेंक्रियाज होता है ये हमारे पास एपीगैस्ट्रिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ ये ड्यूडेनम है, यूँ ये ड्यूडेनम ख़त्म हो गई है। ड्यूडेनम के 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हम ड्यूडेनम जब स्टडी करेंगे तो हम इन 4 पार्ट्स को स्टडी करेंगे, बट यहाँ पर जस्ट एन इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रही हूँ कि ये फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट और फिर फोर्थ पार्ट, ये ड्यूडेनम के पार्ट्स होते हैं। हमने कहा एपीगैस्ट्रिक रीजन में पेंक्रियाज प्रेजेंट है, ड्यूडेनम प्रेजेंट है और स्टमक प्रेजेंट है। स्टमक यहाँ से उन्होंने काटा हुआ है क्योंकि वो स्टमक की नीचे वाली चीज़ें हमें यहाँ इस डायग्राम में दिखा रहे हैं। तो ये स्टमक जब नहीं कटा होगा तो वो इधर इसके ऊपर ही आएगा ना, तो हैंस प्रूव्ड कहा जा सकता है कि जो एपीगैस्ट्रिक रीजन है इसके अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक है, यानी हमने देख लिया। नाउ इट्स ईजियर फॉर अस टू रिमेंबर। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की बात करें तो लेफ्ट साइड पर स्टमक का कुछ पार्ट आ जाता है, स्प्लीन आ जाती है और लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर आ जाता है। स्प्लीन एक ऑर्गन होता है जो कि यहाँ पर इस तरह करके पड़ा होता है। ठीक है, मैं आपको स्प्लीन की डायग्राम दिखाती हूँ। ये पड़ी हुई स्प्लीन, ये पर्पल कलर की स्प्लीन है। कोलिक फ्लेक्चर किसे कहते हैं? वो पॉइंट जहाँ पर से ट्रांसवर्स कोलॉन मोड़ के असेंडिंग या डिसेंडिंग बना रही है वो कोलिक फ्लेक्चर होता है। अब डिपेंड करता है असेंडिंग या डिसेंडिंग बन रही है उसके अकॉर्डिंगली उसे हम राइट या लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर कह देते हैं, फ्लेक्चर कह देते हैं। ठीक है, ये वाला जो फिलहाल यहाँ पर फ्लेक्चर बन रहा है जो हमारे कंसर्न का है राइट नाउ, इट्स लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर। ठीक है,
लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर स्प्लीन और साथ ही साथ स्टमक है जो कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम का हिस्सा है। लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर को स्प्लीनिक फ्लेक्सर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास स्प्लीनिक फ्लेक्सर, स्प्लीन और स्टमक आ गए जो कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर प्रेजेंट है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट रीजन जो कि लंबा रीजन आ जाता है, या जिसे हम लेटरल रीजन कह रहे हैं। राइट लेटरल रीजन की बात करें तो इसके अंदर राइट किडनी प्रेजेंट होगी, यूरेटर प्रेजेंट होगा और असेंडिंग कोलॉन प्रेजेंट होगी। ये असेंडिंग कोलॉन है, यहीं पर किडनी प्रेजेंट होगी और किडनी से यूरेटर निकल के जाने होते हैं। सेम फॉर द लेफ्ट साइड, यहाँ पर भी यहाँ असेंडिंग थी तो यहाँ डिसेंडिंग कोलॉन हो जाएगी। यहाँ पर जो था राइट साइड पे राइट किडनी थी तो लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट किडनी आ जाएगी। राइट साइड पे हमारे पास किडनी और इसके अलावा यूरेटर था, किडनी और कोलॉन के अलावा यूरेटर था, तो यहाँ पर भी यूरेटर आ जाएगा। फ़र्क क्या आ रहा है, राइट या लेफ़्ट का फ़र्क आ रहा है, असेंडिंग या डिसेंडिंग का फ़र्क आ रहा है। बात क्या यहाँ पर याद रखने वाली है कि असेंडिंग जो है वो राइट साइड पर है, AR से याद रख लें, असेंडिंग राइट साइड पर है। ये बेसिक्स हैं जो कि आपको अच्छे से बनानी है, सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है अम्बिलिकल रीजन। अम्बिलिकल रीजन के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन की सारी कॉइल्स इधर प्रेजेंट होंगी ना, राइट, और स्टमक का भी कुछ पार्ट इधर प्रेजेंट होगा, है ना। और साथ ही साथ और क्या चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होंगी? ये दोनों तो ऑर्गन्स हो गए ना जो यहाँ पर प्रेजेंट है। अयोटा यहाँ पर आ रही होती है ना, और साथ ही साथ में पता होता है कि अयोटा के साइड इन्फीरियर वेना कवा भी आ रही होती है। तो हमने देखा कि यहाँ पर इंटेस्टाइनल कॉइल्स प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन की कॉइल, सारी कॉइलिंग जो होती है अंदर, ठीक है, वो प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर स्टमक का कुछ पार्ट प्रेजेंट है, और उसके बाद हमारे पास अम्बिलिकल रीजन के अंदर अयोटा और इन्फीरियर वेना केवा प्रेजेंट है। अयोटा और इन्फीरियर वेना केवा इस रीजन में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये आगे जगह डिवाइड जो करनी है ये वो हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको इधर से दिखाऊं तो ये है कि ये बंदा खड़ा था, हमने उसका ट्रांसफर सेक्शन लिया है, ये अयोटा पड़ी हुई है और ये इन्फीरियर वेना केवा पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाता है ये वाला रीजन जो कि है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में क्या प्रेजेंट होगा, हमने याद रखना है सुप्राप्यूबिक, हमने से कहा था ना, तो ब्लैडर इधर प्रेजेंट होगा, यूरेटर्स ने आके इसके अंदर ड्रेन करना है। कॉइल्स कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन की होंगी जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, एनलार्ज यूट्रस यहाँ पर प्रेजेंट है, और कुछ इंटेस्टाइनल कॉइल्स हैं जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। फिर इंग्वाइनल रीजन की तरफ चलते हैं। राइट इंग्वाइनल रीजन या इलिक रीजन के अंदर सीकम प्रेजेंट होता है, ठीक है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैं बताती हूँ ये क्या है। और लेफ़्ट साइड पर चलें तो वहाँ पर सिग्मोइड कोलॉन प्रेजेंट होती है। हमने पढ़ा कि स्टमक से बनती है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम जो है वो पार्ट आ जाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन इलियम के बाद स्टार्ट हो रही होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्ट में सीकम प्रेजेंट होता है, सीकम के पास के ऊपर अपेंडिक्स लगा होता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है? सीकम से। सीकम के बाद आ जाती है हमारे पास असेंडिंग कोलॉन, फिर आ जाता है राइट कोलिक फ्लेक्सर, फिर या हेपेटिक फ्लेक्सर बिकॉज यहाँ पर लिवर प्रेजेंट होता है, फिर ट्रांसवर्स कोलॉन, फिर लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर या स्पिनिक फ्लेक्सर, फिर उसके बाद आ जाती है डिसेंडिंग कोलॉन, और उसके बाद ये जो पार्ट है ये सिग्मोइड कोलॉन का पार्ट है, और उसके बाद रेक्टम आ जाता है, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर कि कौन